जनाब के सैलाबी रैला बस्तियां की बस्तियां निगलने लगा। मुजफ्फरगढ़ से जलालपुर तक तबाही। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में बंद टूटने से दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। लोग जान बचाने के लिए छतों पर इमरजेंसी नाफिज। शहरियों के इनखला के लिए ऐलानात। पाक फौज और इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयां जारी। बिहाड़ी से 95% इनखला मुकम्मल। शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला को बचाने के लिए बाईपास पर शगाफ डाल दिया गया। पानी का बहाव शहर की जानिब कम करने की कोशिश। अकबर शाह में बंद टूटने से 1500 घर डूब गए। हेड तरीमू से आने वाला रैला 24 घंटों में मुल्तान पहुंचेगा। हेड मोहम्मद वाला, गिरेवाला, बनबोसन और शेरशाह में दोबारा सतह बुलंद होने का इम्कान। मुल्तान से 2000 से ज्यादा मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अजमतपुर में बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। रंगपुर दोआबा संकी खानगढ़ में कश्तियों के जरिए 1000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि जलालपुर पीरवाला में जानी नुकसान से बचाव के लिए ऑपरेशन को थर्मल इमेजिंग ड्रोन्स के जरिए बारीक बीनी से मॉनिटर किया जा रहा है। शहरियों के मुकम्मल इनखला तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। भारत ने दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। हुकूमती अलर्ट जारी। दरिया सतलुज में हरीके डाउन स्ट्रीम और फिरोजपुर डाउन स्ट्रीम में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी के बहाव में मजीद इजाफे का खदशा। कसूर में पानी के तेज बहाव ने दर्जनों देहात को घेर लिया। मकामी कश्तियां लाइफ जैकेट्स के बगैर चलने लगी। सैलाब मुतासरीन अपनी जानों को खतरे में डालकर सफर करने पर मजबूर। पाकपतन में 1 लाख मुतासरीन सैलाब बेयारो मददगार। 68,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। मेलसी के 30 से जायद मौजाजात मुतासिर। बहावलपुर में जमींदारा बंद टूटने से कई अफराद बेघर। हासिलपुर में मौजा नूर शाह का हिफाजती बंद टूटने से कई घर और खड़ी फसलें तबाह। दरिया रावी बिफरने से सैलाब की तबाहकारियां जारी। हेड से धनाई पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। मुतासरीन खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर। PDMA ने 9 सितंबर तक रावी, सतलुज और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया। इरफान अली काटिया कहते हैं कि बालाई इलाकों में बारिशों के बाइस दरियाओं के बहाव में गैर मामूली इजाफे का खदशा है। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। शहर से दरिया निकालने में नाकामी। गुजरात के बासियों का जिंदगी से जंग जारी। बड़े इंसानी अलमिये का खतरा। खुराक का बहरान। पानी नापैद। इंतजामिया की सब अच्छे की रिपोर्ट। गुजरात में सैलाबी पानी 6 रोज बाद भी शहर से मुकम्मल तौर पर ना निकाला जा सका। लोग घरों में महसूर। निजाम जिंदगी मफलूज। मुतासरा इलाकों की मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ने लगी। लोग बीमारी और भूख के शदीद खतरे से दो चार। साफ पानी और हिफ्जान सेहत की सहूलतें न होने के बराबर। मकीन अपनी मदद आप के तहत इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। मोहल्ला शाह हुसैन, शफियाबाद, बख्शपुरा, ख्वाजगान रोड, गरीबपुरा, कोट रोड, अलीपुरा रोड पर पानी मौजूद। जेल रोड, शादमान, बारादरी, कमर सियालवी रोड, रहमान शहीद रोड में कई फीट तक पानी मौजूद। गुलजार मदीना रोड, तंबल बाजार, चौक नवाब साहब, चौक पाकिस्तान निकासी से क्लियर। गुजरात जेल से तारीख का बड़ा असीरान मुंतकली ऑपरेशन मुकम्मल। 1860 कैदी और हवालाती सूबे की मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल। गुजरात में सीवरेज सिस्टम मौजूद ही नहीं। फंड्स कहां गए? अवाम को गुजरात के हुक्मरानों का गिरेबान पकड़ा जाना चाहिए। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब में सैलाब से मुतासरा अफराद की तादाद 42 लाख से जायद हो गई। 21 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। हादसात में अमवात 60 तक पहुंच गई। पंजाब में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। वजीर आला पंजाब रात देर तक जलालपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर करती रही। हमारे लोग सैलाब को सीरियस नहीं ले रहे। बच्चे पानी में टिकटॉक बना रहे हैं। 40 साल इक़्तिदार के बाद मरियम नवाज को अब पता चलना कि गुजरात में सीवरेज निजाम ही खराब है, ये मजाक के अलावा कुछ नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का अल खिदमत रिलीफ कैंप में खिताब। कहा, 78 सालों से इक़्तिदार पर काबिज लोगों से जान छुड़ाना होगी। इश्तिहार देने वाली हुकूमत बताए आटा क्यों महंगा हो रहा है। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब। लोगों की नकल मकानी। मजीद 17 बस्तियों को अलर्ट जारी। महकमे आपाशी के तमाम मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन कहते हैं, मुतासरीन सैलाब को हर मुमकिन रिलीफ फराहम कर रहे हैं। सूबे के 15 अजला की 167 क्यूसी से अब तक 1,33,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 5,830 अफराद को मुंतकिल किया गया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, नालों की सूरत हाल इत्मीनान बख्श है, इसीलिए बारिश के पानी की फौरी निकासी हुई। जो टाउन से चेयरमैन इख्तियारात का रोना रोते थे, अब वो काम कर रहे हैं। कराची से दहशतगर्दी की तरह मुनाफिकत भी खत्म करेंगे।
पंजाब और सिंध में एक और तूफानी स्पेल, मुतादिद शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर हाईकोर्ट और अतराफ में मूसलाधार बारिश, जलथरेख हो गया। फैसलाबाद में कई इलाकों में पानी जमा हो गया। जहलम में गलियां और सड़कें तालाब बन गई। जामपुर के नवाहे कस्बा यूसी दल शमाली में दीवार गिरने से 8 साला बच्ची जाँ बहक। उमरकोट में घर पर आसमानी बिजली गिरने से 4 अफराद जख्मी। 8 साला बच्चा अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ गया। सजावल, सहवन शरीफ, मीरपुर खास, खैरपुर, सखर में मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके पानी में डूब गए। कादिरपुर, ओबाड़ो, ढरकी, मीरपुर, माथेल और गिरदुनवा के मुतादिद देहात में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। मातली में गलियां और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। लाड़काना में मूसलाधार बारिश से अस्पताल, थाने, सरकारी और निजी दफातर और तालीमी इदारे डूब गए। शहरी घरों तक महदूद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई। शहर अकायद में आज तेज बारिश की पेशगोई। सैलाबी बहरान पर हंगामी इजलास। वज़ीर आज़म का NDMA को इमदादी कार्रवाइयां मजीद तेज करने का हुक्म। कहा, मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर मुकम्मल तैयारी रखी जाए। दरियाओं के करीब आबाद आबादियों और खतरे से 2-4 इलाकों में पेश की इतला देने और बर वक्त इनखला को यकीनी बनाने की हिदायत। सूबाई हुकूमतों के साथ मुकम्मल ताउन और सैलाब में लापता अफराद की तलाश के अमल को तेज किया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में सैलाबी सूरत हाल और इमदादी इक़दाम के हवाले तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। जनूबी पंजाब के अवाम भी मुश्किलात से गुजर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुल्क में ज़राई इमरजेंसी लगाने का मुतालिबा। मुल्तान में मुतासरीन से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि इस वक्त सियासत को भूलकर अवाम का साथ देना चाहिए। मौजूदा बहरानों का तनहा मुकाबला नहीं किया जा सकता। वज़ीर खारिजा को आलमी सतह पर सैलाब मुतासरीन के लिए मदद की अपील करनी चाहिए। सैलाब के बाइस सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब में हुआ। ज़राई ज़मीनें तबाह हो गई। हम सब की जिम्मेदारी है अवाम का साथ दें। कुदरती आफत से होने वाले नुकसान को पूरा करने की कोशिश की जाए। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि BISP के जरिए माली मदद की जाए। सैलाब से पंजाब का किसान तबका ज्यादा मुतासिर होगा। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन और इंसाफ की बात की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने कभी भी जारियत का रास्ता नहीं अपनाया, हमेशा खित्ते में अमन के लिए कलीदी किरदार अदा किया। भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलविस है। पाकिस्तान ने कामयाब सिफारतकारी के जरिए दुनिया में अपना नुक्ता नजर मौसर अंदाज में पेश किया। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को 2 कौमी नजरिए के तनाजुर में देखना चाहिए। भारत की मौजूदा हुकूमत ने अक़लियतों की जिंदगी को अजीरन बना दिया। सऊदी अरब ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भेज दिया। सऊदी सफीर ने सामान वज़ीर आला पंजाब के हवाले किया। मरियम नवाज का शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को खिराज तहसीन। कहा, पंजाब में शदीद सैलाब के दौरान सऊदी अरब की बर वक्त इमदाद हकीकी भाईचारे की अलामत है। इमदादी सामान में 10,000 शेल्टर किट्स और फूड पैकेजेस शामिल। किंग सलमान एड एंड रिलीफ सेंटर का सैलाब मुतासरीन को खैमे, सोलर पैनल्स, LED, किचन सेट, कंबल और दीगर अशिया का भी तोहफा। इमदादी सामान कसूर जंग, खानेवाल, हाफजाबाद, चिन्योट, मुल्तान और टोबा टेक्सिंग के सैलाब मुतासरीन में तकसीम किया जाएगा। की संगीन सूरत हाल हो या फिर मुतासरीन की आवाज, कवरेज में ABN न्यूज सबसे आगे। सैलाबी पानी में डूबे इलाकों से लेकर हुकूमती ऐवानों तक जहां खामोशी थी वहां ABN सैलाब मुतासरीन की आवाज बन गया। ABN न्यूज हर जगह, हर पल, हर हकीकत के साथ। हकाइक जानने के लिए देखें सिर्फ ABN न्यूज। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस शरीक नहीं हुए। फुल कोर्ट इजलास में 4 जजेस के लिखे गए खत पर कोई बात नहीं हुई। अदालती फीसों में इजाफे में कमी करने की सुप्रीम कोर्ट बार की तजवीज़ मंजूर। अदालती फीसें सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 के तहत ही ली जाएंगी। अदालती फीसों में इजाफे पर सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि आइन और कानून की पासदारी से शफाफियत मुमकिन है। गुज़िरे अदालती साल में मुकदमात निपटाने की शरह माजी की निस्बत ज्यादा रही। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच ने कहा कि जमानत की मुकदमात को दायर होने के अगले ही दिन मुकर्रर किया जाए। अदम पैरवी पर मुकदमात खारिज करना इंसाफ के उसूलों के मुनाफी है। जजेस के खिलाफ 64 शिकायत का फैसला हो चुका। 72 शिकायत पर राय तलब की। शफाफियत के लिए अंदरूनी ऑडिट का अमल भी शुरू किया जा चुका। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का नए अदालती साल के आगाज पर जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा,
अदालतों में ई सर्विसेज का आगाज किया जा चुका, फाइलों की डिजिटल स्कैनिंग होगी, केस मसनूई जहानत से मुकर्रर होंगे, रूल्स को एक दिन में नहीं बनाए जा सकते। इस्लामाबाद से बाहर जाने पर जजेस को सिक्योरिटी की जरूरत पड़ सकती है। रेड जोन में ऐसा नहीं, मेरे साथ सिक्योरिटी की 9 गाड़ियां होती थी, कम करके सिर्फ 2 रखी हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सरबराही में फुल कोर्ट इजलास, सुप्रीम कोर्ट रूल्स के हवाले से तजावीज पर गौर। अडियाला जेल के बाहर पीटीआई कारकुना का सहाफियों पर हमला, सहाफी तैयब बलोच पर तशद्दुद, सहाफी कैमरामैन ढाल बनाकर तैयब बलोच को बचाने की कोशिश करते रहे। एजाज अहमद और दीगर सहाफियों को धक्के दिए गए, गालम गलोच। 2 दिन से तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया सहाफियों को धमकियां दे रहा था। सहाफियों ने अलीमा खान की टॉक का बायकॉट कर दिया। बानी पीटीआई के सेहत से मुतालिक अफवाहें गलत हैं, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को ज़राबाद दौरे के दौरान सहाफियों से गुफ्तगू, कहा कि सियासी इस्तेहकाम के लिए तनाव को कम करना होगा, अभी भी वक्त है कि मामलात को सियासी तरीके से हल किया जाए। ज़िमनी इंतखाबात से बायकॉट हमारा असूली फैसला है। पीटीआई अरकान की कौमी असम्बली से नाअहली गैर कानूनी है और इलेक्शन कमीशन को स्पीकर के रेफरेंस के बगैर नोटिफिकेशन जारी करने का इख्तियार नहीं। सैलाबी सूरत हाल पर कौमी यकजहती की जरूरत है। सैलाब के बायस लाखों लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सूबों और अवाम को पंजाब की मदद की तरफ आना चाहिए। सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली को जल्द यकीनी बनाया जाए। पीटीआई वाले मुज़ाकरात के लिए बने ही नहीं, माफी तलाफी और ये सारी बातें महज किस्से और अफसाने हैं। ऐसी कोई बात। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत हुई। समाअत के दौरान साबिक वज़ीर आज़म के पर्सनल सेक्रेटरी इनाम शाह का बयान कलमबंद कर लिया गया। मुकदमे में 3 गवाहान के बयानात पर जिरह भी मुकम्मल कर ली गई। समाअत के दौरान कस्टम अपर हेजर राबिया समद, सना सईद, एडीसी अब्दुल्ला खान के बयान पर जिरह की गई है। समाअत के दौरान बानी पीटीआई बुशरा बीबी को जेल से खुसूसी अदालत पेश किया गया। समाअत के दौरान साबिक वज़ीर आज़म के पर्सनल सेक्रेटरी इनाम शाह का बयान भी कलमबंद किया गया है। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत हुई है। आपको बताएं कि समाअत के दौरान साबिक वज़ीर आज़म के पर्सनल सेक्रेटरी का बयान भी कलमबंद किया गया है। मुकदमे में 3 गवाहान के बयानात पर जिरह भी मुकम्मल कर ली गई है। समाअत के दौरान साबिक वज़ीर आज़म के पर्सनल सेक्रेटरी इनाम शाह का बयान भी कलमबंद किया जा चुका है। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा 2 केस की अडियाला जेल में ये समाअत हुई है।